अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर। पंजाब में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज नहायत ही अहम कामयाबी मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का में कौमी असम्बली के हल्का 75 के पोलिंग को कालादम करार देते हुए वहां पर दोबारा पोलिंग कराने का ऐलान किया है। इस लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ जो धमकी दी थी, उस धमकी के 24 घंटे के अंदर ही वो लगता है कि वो कारगर साबित हुई है। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि डस्का की कौमी असम्बली के हल्का में वज़ीर आज़म के मुताबिक जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने धांधली की और उन्होंने ये कहा था कि हमें सब मालूम है कि प्रिजाइडिंग अफसरान को नताइज तब्दील करने के लिए कौन सी एजेंसी लेकर गई, कहाँ और किसके डेरे पर लेके गई और वहाँ पर कौन मौजूद थे, एजेंसी के कौन एहलकार मुलव्वस थे और जो मौके पर मौजूद थे उनके नाम बेहतर है कि हुकूमत खुद ही बता दे, वरना उनके सब के नाम उनके पास आ गए हैं और वो खुद मंजर आम पर ले आएंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पोलिंग के अमल के बराह रास्त इंक्वायरी कर रहा था, आज इलेक्शन कमीशन में इस पर लंबी बहस व तमीज़ हुई। दोनों तरह के वकला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए। आपको पता है कि इससे कबल 20 पोलिंग स्टेशन की हद तक हुकूमती जमात PTI के वज़रा ने भी अपोजिशन के मौक़िफ़ को किसी हद तक कबूल कर लिया था। हत्ता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये आमादगी ज़ाहिर की थी कि वो अपने उम्मीदवार को ये कहेंगे कि वो इन 20 पोलिंग स्टेशन जो कि मुतनाज़ हो गए वहाँ पर दोबारा पोल के लिए खुद ही दरख्वास्त दें। तो एक लिहाज से अपोजिशन के धांधली के मौक़िफ़ को हुकूमती जमात ने भी तस्लीम कर लिया था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मामले की लंबी इंक्वायरी हुई जो कि तकरीबन को 1.5 घंटा से ज़्यादा जारी रही। इसमें दोनों तरफ के वकला ने अपने अपने दलाइल पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए पूरे हल्का में दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान किया है और ये इलेक्शन अब 18 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में कहा है कि उम्मीदवारों को साजगार माहौल फराहम नहीं किया गया जो कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस बिना पर वो इस इलेक्शन को कालादम करार दे रहे हैं और दोबारा उन इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को पोलिंग कराने का हुक्म दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन पोलिंग के रोज़ जो सूरत हाल पेश आई, जिस तरह प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए और इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर भी ज़िला इंतज़ामिया, डिवीज़नल इंतज़ामिया टस से मस न हुई। इलेक्शन कमीशन तमाम कार्रवाई में बेबस नज़र आया। कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, कोई ये बताने को तैयार नहीं था कि उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात को कहाँ चले गए, उन्हें कौन अगवा करके ले गया। और इसके अलावा तमाम दिन पोलिंग के दौरान जो वहाँ पे माहौल पैदा हुआ, जिस तरह के फसादात हुए, जिस तरह की पोलिंग के अमल में मुदाखलत हुई, हत्ता कि इन फसादात में 2 अफराद की जान भी चली गई। इस सारे अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी ने मदद नहीं की, उनके हुक्म पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। हत्ता कि रात को
जब आखिरी मौके के तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब आईजी पंजाब से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन का फ़ोन अटेंड करना तक गवारा न किया। इलेक्शन कमीशन ने आज इसका भी सख्त नोटिस लिया है और इलेक्शन कमीशन ने तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, DPO सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और दीगर अफसरान की मुअत्तली का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को भी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फ़रज़ से गफलत बरतने पर 4 मार्च को इंक्वायरी के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और हुकूमत पंजाब को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद लशारी, ज़िलाई पुलिस ऑफिसर सियालकोट हसन असद अलवी, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन और डस्का व सबग्याल के DSPs को मुअत्तल किया जाए और उन्हें किसी आइंदा इलेक्शन ड्यूटी पर ममूर न किया जाए। इलेक्शन कमीशन के बयान में यह कहा गया है कि इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी करने का हुक्म देगा, जिसका फैसला बाद में किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न, रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रेंज को उनके ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीज़न से बाहर भेजने की हिदायत की है। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन कैसे हुआ? कौमी असम्बली के हल्का 75 में ज़िमनी इंतखाबात में नतैज में गैर ज़रूरी ताख़ीर और अमले के लापता होने पर 20 पोलिंग स्टेशन के नतैज में रद्द-ओ-बदल के खदशे के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका अफसरान को गैर हतमी नतीजा के ऐलान से रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने जारी करदा उस वक्त इलामिया में यह कहा था कि NA 75 डस्का सियालकोट के नतैज गैर ज़रूरी तख़ीर से मसूल हुए हैं और इस दौरान मुतअद्दिद मरतबा प्रिजाइडिंग अफसरान से रब्ते की कोशिश भी की गई मगर उनसे रब्ता न हो सका। इलामिया में इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहा था कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसर हल्का NA 75 ने आगाह किया है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नतैज में रद्द-ओ-बदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। साथ ही यह भी बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसर को गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून ने दांदी के इल्ज़ाम ऐद करके हल्का में दोबारा पोलिंग का मुतालबा, पहले उन्होंने मज़कूरा 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का मुतालबा किया मगर बाद में पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। इस पर वज़ीर आज़म ने डस्का में कौमी असम्बली के सल्का में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त देने को कहा था। आपको पता होगा कि वज़रा इस बारे ये बयान देते रहे, हुकूमती वज़रा, कि हमारा उम्मीदवार 8000 वोटों की लीड से कामयाब हो चुका है और जब मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिन 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स में रद्द-ओ-बदल किया गया है उसमें वोटों की जो कास्टिंग थी वो कोई 86% से ज़्यादा थी, तो इसलिए नून लीग को ये ख़तरा पैदा हो गया कि इस तरह रिजल्ट में इतना रद्द-ओ-बदल किया गया है कि हमारे उम्मीदवार को शिकस्त हो सकती है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र नून लीग ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा किया था
और आज इलेक्शन कमीशन ने तफसीली इंक्वायरी के बाद नून लीग के उम्मीदवार की यह मुतालबा तस्लीम कर लिया है और अब दोबारा पोलिंग 10 का इस कौमी असम्बली के हल्का में 18 मार्च को होगी। देखने की बात यह है कि क्या उस रोज़ भी इंतज़ामिया, हुकूमत पंजाब, दीगर इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ उसी तरह ताउन करेंगे जिस तरह के उन्होंने पहले किया है, या वो अपना किबला दुरुस्त करके हल्का में साजगार वोटर को साजगार माहौल फराहम करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो सख्त नोटिस लिया है, आइंदा दोबारा ऐसी सूरत हाल नहीं दोहराई जाएगी। और यह भी उम्मीद है कि चूँकि आज मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर तस्लीम किया है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।